साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में आज एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया। क्योंकि साथियों 2027 में अब से ठीक 1.5 से 2 साल बाद 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और इसी को लेकर आज मायावती जी ने बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। और उस मीटिंग में क्या क्या मुख्य फैसले लिए गए आपको बताने का काम करूंगा। और बीजेपी व समाजवादी पार्टी पर किस कदर बहन जी आज हमलावर हुई है वो भी आपको बताने का काम करूंगा। और जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम करार देते हैं, उनके मुंह पर आज एक खुद जोरदार तमाचा लगने का काम हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से परसों आकाश आनंद, जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था कुछ महीने पहले 2024 में, फिर उसके बाद उनसे पार्टी का उत्तराधिकार छीन लिया गया। लेकिन अभी हाल ही में वो पार्टी से बाहर चल रहे थे, पूरा मामला आप जानते ही हैं। और परसों उनकी पार्टी में वापसी फिर करा ली बहन कुमारी मायावती ने। और कुछ लोग इस मीटिंग को लेकर ये अंदाजा लगा रहे थे कि शायद मायावती जी आकाश आनंद को लेकर कुछ बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है आज 16 अप्रैल की मीटिंग में। लेकिन जब मीटिंग आपने देखी या आपने नहीं देखी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई उसमें बहन कुमारी मायावती जी अकेले पहुंची, यानी कि मायावती जी के साथ आकाश आनंद मीटिंग में नहीं पहुंचे। और आकाश आनंद को लेकर भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बहन जी ने उनको अभी कोई जिम्मेदारी दी हो। हालांकि आपके सामने कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिलते हुए आप देख पाएंगे। एक तो ये बड़ी खबर हो गई। और एक साथियों आज मायावती जी ने बीजेपी सरकार को ऐसा घेरा है, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा घेरने का काम किया। बहन जी ने साफ साफ सदैव शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार धर्म को कर्म मानकर न सरकार चलाए, बल्कि कर्म को धर्म मानकर सरकार चलाने का काम करे। इसका मतलब अगर आप नहीं समझोगे तो मैं आपको बताता हूं। जिस तरह बीजेपी की सरकार, जो उनका कर्म वर्तमान में देखने के लिए लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो उसको ही अपना कर्म मानकर सरकार को चला रहे हैं। यहाँ पर बहन जी ने हमला करते हुए, नसीहत देते हुए योगी जी को कहा कि धर्म को कर्म मत मानिए, अपने कर्म को धर्म मानिए। जो आपको राजधर्म निभाने का मौका मिला है, जो आप सीएम की गद्दी पर बैठे हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलिए और उसी कर्म को धर्म मानकर चलिए कि इस प्रदेश की जनता की सेवा करना ही मेरा मुख्य धर्म है, न कि किसी धर्म को कर्म मानकर चलना। ये बड़ा हमला बहन जी ने बीजेपी सरकार पर बोला है। और एक जो दूसरा बड़ा हमला बोला है बहन जी ने, वो है समाजवादी पार्टी का हवाला देते हुए। साथियों आपको ज्ञात होगा, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगा, जो सबसे फेमस दंगा रहा समाजवादी पार्टी का, उसमें कई सौ लोगों की जान चली गई, कई हजार लोगों ने पलायन किया, तमाम लोग हिंदू भी मरे और तमाम लोग मुस्लिम समाज के भी मरे। यानी कि यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ करार दिया है कि बीजेपी की सरकार भी समाजवादी पार्टी की ही तरह एक विशेष वर्ग के लिए या एक विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह समाजवादी पार्टी किया करती थी। जो सरकार का काम होता है वो पूरे प्रदेश की जनता को देखना होता है, बिना धर्म के भेदभाव के, बिना जाति के भेदभाव के। हर एक मनुष्य इस प्रदेश का सीएम योगी जी के अंडर में आता है और वो सबके मुख्यमंत्री है। उनको भले किसने वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन वो सबके मुख्यमंत्री है, उनको सबके लिए काम करना चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में सीएम योगी जी की कुर्सी चली जाएगी। क्योंकि हाल ही में साथियों आपके सामने है, जिस तरह आगरा के अंदर ठाकुर समाज के लोगों ने खुलेआम कानून का उल्लंघन किया, खुलेआम शांति प्रिय आंदोलन के नाम पर हजारों की संख्या में तलवारें लहराई गई। क्या कहीं से आपको लगा कि वहां पर कानून का राज चल रहा हो? और बीजेपी की सरकार में तो ये हल्ला है कि योगी जी के राज में कानून का राज चलता है। और अमित शाह जी तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के राज में महिला
रात के 12 बजे गहने पहनकर निकल सकती है सड़कों पर, लेकिन चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है, चारों तरफ दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। अभी प्रयागराज के करछना गांव में एक दलित लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने खेत में गेहूं का बोरा उठाने से मना कर दिया। पहले वहां पर उसको पीटा गया, फिर पीटने के बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आखिरकार क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, या फिर जो ये दंगे करने वाले हैं, खासकर मोर देन 80% एक विशेष समुदाय से आ रहे हैं, और जिस समुदाय के हमारे सीएम हैं क्षत्रिय बिरादरी से। योगी जी खुद कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय बिरादरी में पैदा हुए हैं, कोई गुनाह थोड़ा ही है। जबकि सीएम की कुर्सी पर पहुंचते ही किसी भी इंसान को जाति का लगाव छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाति का दंश योगी जी के अंदर आज भी देखने को मिलता है। जबकि वो योगी जी भी हैं, योगी भी हैं, संत भी है, फिर सीएम भी है। इस पोजीशन पर पहुंचने से तो ऑटोमेटिक ही जाति का भाव छूट जाना चाहिए, लेकिन ये साफ छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर योगी जी का डंडा सख्त होता 12 अप्रैल को, तो क्या खुलेआम तलवारें लहराई जाती? या फिर अब बताइए कितने लोगों पर मुकदमा हुआ, कितने लोग जेल चले गए कानून के उल्लंघन के खिलाफ? कुछ नहीं हुआ और ना ही आपको देखने को मिलेगा। और एक तरफ साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने आज की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण समीक्षा की। जो 2 मार्च की बैठक मायावती जी ने की थी, और जो 2 मार्च को पदाधिकारियों को काम दिया गया था पार्टी का विस्तार करने का, पार्टी को बढ़ाने का, पार्टी के वोट बैंक को प्रमोट करने का, बढ़ाने का, जिस अधिकारियों को, जिस पदाधिकारी को जो काम दिया गया था उसकी उन्होंने पूर्ति की। क्या उन्होंने उस काम को किया? उसका आज बहन जी ने मीटिंग में रिपोर्ट कार्ड देखने का काम किया। आखिरकार कितना काम हुआ, कितना बाकी पेंडिंग रह गया? क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को, मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, और इस तरफ बहन जी का पूरा ध्यान वर्तमान में केंद्रित है। आप देख लीजिए, मायावती जी हर महीने बैठक कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर हर महीने बैठक हो रही है पार्टी को बढ़ाने के लिए। और एक तरफ आज की मीटिंग में बहन जी ने सबका धन्यवाद भी करने का काम किया। जिस तरीके से साथियों मार्च व अप्रैल में, 15 मार्च में काशीराम जी का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी, और अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। और बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश था कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे देश में प्रत्येक जिला कार्यालय पर बाबा साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और ये काम सबने किया। प्रत्येक जिले में अंबेडकर जयंती मनाई गई बसपाइयों के द्वारा, और इसका धन्यवाद बहन जी ने तहे दिल से किया कि आप सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आपने दिशा निर्देशों का पालन सही से किया। तो साथियों, ऐसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आज बीजेपी सरकार व समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला करने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे यूपी में 5वीं बार बीएसपी की सरकार आएगी, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित था आज बहन जी का। अभी के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।